फ्रेंड्स, सोशल भी सविता में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की जो ज्योग्राफी और भूगोल का बुक है उसका हम चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है जल संसाधन। अभ्यास के प्रश्न करेंगे, फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चैप्टर 3 है ये। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित से वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ 4 पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो इसमें से हम देखेंगे कि यहाँ आंसर है। देखिए कि जल से प्रभावित क्षेत्र का क्या आंसर होगा। यहाँ इसका आंसर जो क्या है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। और सेकंड है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो ये भी यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है क्या गए। तो इसका आंसर अभी हम नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ सेकंड का आंसर कि बहुउद्देशीय, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि बहुउद्देशीय परियोजना बहुत बृहद स्तर पर स्थापन होता है और आजीविका ख़त्म हो जाती है। तो इसमें देखिए कौन सा है। तो ये हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा क्या हो गया। और अगला क्वेश्चन हमारा 3rd है कि यहाँ कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, इसमें से गलत पहचानें और दोबारा लिखें। तो 3rd का आंसर है, देखिए यहाँ पे कि कौन सा। तो यहाँ क्या है। तो इसमें सारे देखिए यहाँ आंसर में आप देख सकते हैं। आंसर यहाँ है हमारा 3rd का। तो इसमें सारे शब्द को गया जितने भी हैं उनको सुधार कर लिखा गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं आंसर में। और पहला दूसरा के भी आंसर यहीं पे लिखा गया है। अब हमारा सेकंड प्रश्न देखिए, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और ये आंसर यहाँ पे देखते हुए चलिएगा आप जल्दी से। और ये कॉपी में नोट भी करते हुए चलिएगा, ताकि आप इसे नोट करेंगे तो बाद में भी पढ़ सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप क्लास 10th है तो बोर्ड के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो अब चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो ये देखिए क्वेश्चन है और आंसर देखते जाइए कि जल विशाल भंडार तथा नवीनीकरणीय गुणों से होते हुए यदि जल की कमी महसूस हो जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी का दुर्लभता के लिए निम्न कारण उत्तरदायित्व है। तो यहाँ देखिए हमारा कारण भी दिया हुआ है, हमारा 4 कारण बताए गए हैं उदाहरण के तौर पे। तो ये भी नोट करते हुए चलिएगा ताकि आप बाद में आराम से पढ़ सकिएगा। और बोर्ड के एग्ज़ाम भी हमारा बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। तो इस तरह से देखते हुए चलिए। और हमारा अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। तभी देखिए हमारा आंसर है, यहाँ पे दिया हुआ है कि नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन मतलब बिजली तथा मत्स्य पालन, मछली पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानि भी होता है, मतलब इससे कुछ बेनिफिट होता है तो कुछ नुकसान भी होता है, कुछ लाभ। तब हम लाभ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए लाभ क्या होता है यहाँ पे। तो इस तरह से देखते जाइए, ये हमारा लाभ है और यहाँ पे हानियाँ दी हुई है। तो ये देख सकते हैं कि बांध बना करके केवल सिंचाई नहीं की जाती, इसकी आपूर्ति इसके उद्देश्य है विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उत्पादन, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक मतलब नौचालन और मछली पालन भी। इसलिए बांध बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यह एक आंतरिक जल मतलब इस तरह से दिया हुआ है। और सेकंड हानि देखिए, हानि भी लिखते हुए चलिएगा। और हमारा 3rd प्रश्न अब आ गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 120 शब्द में आंसर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र
में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो ये आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर है और आंसर को नोट करते हुए चलिएगा कि राजस्थान में अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण मतलब इकट्ठा करना तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीक के हर घर में पीने का पानी का संग्रह करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं। मतलब इसको एक जगह कहीं गड्ढे खोद कर या ऐसे पानी को इकट्ठा कर करके आंगन में या ऐसे इस तरह से देखते हुए चलिए। अंगा में जल अगली वर्षा ऋतु से संग्रहित किया जाता है। इसमें जल की कमी वाले ऋतु ग्रीष्म ऋतु तक पानी का जल उपलब्ध कराने वाले स्रोत बनाया जाता है। जल और वर्षा जल प्राकृतिक जल की शुद्धतम रूप माना जाता है। मतलब बारिश के पानी माना जाता है कि शुद्ध है और स्वच्छ है, इसलिए इकट्ठे करके रखते हैं। और ये देखिए नीचे पैराग्राफ कि आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहित की इंदिरा गांधी नहर के उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाका की सुविधाएं अभी भी है क्योंकि उन्हें नल में पानी का स्वाद पसंद नहीं है। और हमारा इसी में सेकंड है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों के आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए आंसर है कि प्राचीनतम से उत्कृष्ट जल निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोग को वर्षा पद्धति ये देखिए ऐसे इस तरह से और नोट भी करते हुए चलिएगा ताकि आप इसे बाद में पढ़ सकें। इस तरह से देखते हुए चलिए और कॉपी में लिखते हुए भी चलिए। अब हम एक्स्ट्रा प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा अभ्यास के था। ये देखिए पहला है कि इनमें से किसने बांध का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आंसर हो गया। राजस्थान के छत वर्षा जल संग्रह कहा जाता है तो टाका है, ठंका है। और निम्नलिखित में से कौन सा बांध का दुष्प्रभाव नहीं है। तो बाढ़ नियंत्रण का आंसर है। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। तो हम सबको पता है कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। पहला आंसर है। देखिए नीचे आंसर भी दिया हुआ है। विश्व में जल के कुल टन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो 96.5%। विश्व में जल के कुल आयतन के कितने प्रतिशत भाग लवणीय जल है। तो 2.5 है। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल का स्रोत है। तो प्रयुक्त सभी है, वर्षण है, सतही जल है, भौम जल है, सभी हो गया आंसर। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो चिनाब पर बनाया गया है। और अगला है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण निम्नलिखित कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका आंसर देख सकते हैं फोर्थ होगा, गुल अथवा कुल। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, थर्ड आंसर होगा। और अब चलिए ये हम वन लाइनर कर चुके हैं। विश्व में कुल जल का मनुष्य के उपयोग लायक कितनी जल है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। और कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, औद्योगिक में तेजी और शहरी अर्थव्यवस्था का विकास। और सेकंड है गुल अथवा कुल क्या है। तो पश्चिम हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। खादिन और जोहर क्या है। तो शुष्क तथा अशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढे हैं। अगला प्रश्न है भारत में ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। तो मेघालय की राजधानी। हमारा अगला प्रश्न देखिए
कि खाद्यान्न और जोहड़ क्या है, तो शुष्क तथा अशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढे हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में ऐसे क्षेत्र को उदाहरण दें जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। और अगला है कि राजस्थान में छत वर्षा जल क्या कहा जाता है, मतलब वर्षा तो कहा जाता है। और अगला है कि जल दुर्बलता के 2 कारण लिखिए, तो पहला है कि बढ़ती जनसंख्या को बढ़ती आवश्यकता, और सेकंड है कि जल की असमान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना किस राज्य की किस नदी पर बनाया गया, तो इसका आंसर है उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी तथा किस राज्य में निर्मित है, तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए वर्षा जल संग्रहण क्या है, भारत में विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की कोई 2 विधियाँ बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 लेकिन 4 बताए, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आए तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 बताया गया है इस तरह से, क्योंकि आप 2 भूल भी जाएंगे तो 2 आपको याद रहेगा कि इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 4 लक्ष्य बताइए। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं कि नदी पर बांध बनाकर उसे अनेक कार्य के लिए की जाने वाले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। प्रमुख उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक जलापूर्ति, नौचालन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन। इस तरह से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना की किन्हीं 3 हानियों का स्पष्ट करिए। तो देखिए कि जो हानि बताया गया है, तो पहला है नदी पर बांध बनाने से उनका प्राकृतिक बहाव रुकना और तलछट बहाव कम होना, और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। अब अगला इसमें और भी 2 पॉइंट है कि बाढ़ में मैदान में जलाशयों में वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाते हैं, मिट्टियाँ जल में डूब जाते हैं। और 5th पॉइंट है कि स्थानीय लोगों को वहाँ से विस्थापन, मतलब वो ज़मीन पर बांध बनाने से उनको नुकसान होता है, विस्थापन होना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अशुष्क भाग में किस प्रकार का वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, चर्चा कीजिए। तो ये आंसर देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, क्वेश्चन है 4th पॉइंट में दिया हुआ है, इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि जल दुर्लभता से आप क्या अभिप्राय है, इसके 2 कारण लिखिए। तो इसका जल की मांग की तुलना में जल की कमी दुर्लभता कहलाती है। जल दुर्लभता कारण यहाँ देख सकते हैं आप 3 पॉइंट की, अधिक जनसंख्या, जल संसाधनों का अतिशोषण और औद्योगिकरण। अगला प्रश्न हमारा है, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण लिखिए। तो ये देखिए 3 कारण यहाँ पे देखिए और नोट करते हुए चलिएगा इस तरह से। और अगला है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा है, अब बांध के किन्हीं 4 लाभों को बताइए। तो उत्तर हो गया कि फायदे सिंचाई, बिजली उत्पादन, घरेलू और उद्योग आवश्यकता होती जल की पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और मत्स्य पालन। और हमारा अगला प्रश्न है 8, पृथ्वी के धरातल के 3/4 जल से ढका हुआ है परंतु फिर भी दुनिया में जल की कमी है, इसका कथन का स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखिए इसका 8 का कि कहा जा रहा है कि हमारा पृथ्वी जो है, हमारे पृथ्वी पर इतना पानी है फिर भी जल की कमी है, तो वो पानी पीने लायक नहीं है। विश्व में कुल आयतन मतलब 94.5 भाग महासागर में पाए जाते हैं। इस तरह से आंसर देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, भारत में विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की दी गई विधियां लिखिए। तो इस तरह से आंसर देख सकते हैं, ये देखिए 6 पॉइंट दिए हुए हैं। और नदी पर बांध बनाकर इसे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ये देखिए जल विद्युत, सिंचाई और घरेलू उद्योग, जल आपूर्ति, नौचालन और पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन। अगला है, बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए
यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इस तरह से देख सकते हैं। नोट करते हुए चलिएगा। और अगला हमारा प्रश्न है कि औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर देखिए, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। तो इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं और नोट भी करते हुए चलिए। और अगला प्रश्न हमारा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी। तो इसका आंसर भी देखिए। फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है कि आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित जनजातीय लोगों, किसान, पर्यावरणवादी, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंदी। इस तरह से दिया हुआ उदाहरण तो देखते हुए नोट करते चलिए। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं पद्धतियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्लभता की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये देखिए, इसका आंसर नीचे दिया हुआ पॉइंटों में। पहला था कि छत वर्षा जल संग्रहण, कुल बाढ़ जल वाहिकाएं, गड्ढे बना करके खादीन टैंक अथवा ढक्का। और अगला पॉइंट था कि वाष्प सिंचाई प्रणाली। और हमारा अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा था। बांध से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। तो बांध से होने वाले लाभ जैसे सिंचाई, बिजली, अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन के आंसर। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है, कारण की सूची बनाएं। तो इस तरह से इसका आंसर देख सकते हैं कि हमारे देश में क्यों बढ़ते जा रहा है। और आज का प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।